सत्स्वरूप केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोष परम धर्म कुलज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंद सुतम आदितम गगन सदर्शम एकम नित्यम सर्व साक्षी भावातीत निर्गुण्डई सद्गुरु चैतन्यम शासनमातीतम निर्जनमनादिन्दुक्लातीतम तस्मै गुणः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम धरा राम सतगुरुदेव की अमृत में वाणी का राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल मतेर दे हरि नाम मित पद संगत साथ जीवन मुक्त सब धरती कागज करूं सब मन कलंक सात समुद्र शयी सतगुरु को हे सतगुरु अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। सौदागिरी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं हे आत्मा कि परमात्मा मिलने का सौदा भक्ति ज्ञान वैराग कब धारण करेगा। कि भक्ति ज्ञान से आत्मा को वैराग्य होगा तब ये भक्ति कर सके। तो वैराग्य क्या, जिस घर में आए उसको छोड़ना, सब यही समझते हैं कि वैरागी ही भजन कर सकता है, गृहस्थी नहीं कर सकता। इसके लिए महाराज ने भांत भांत करके वाणी में समझाया है कि अगर परमात्मा वैरागी से मोक्ष होती घर छोड़ने से, तो गृहस्थ में पैदा ही क्यों करता, अकेला ही भेज देता किसी के वैसे ही। कि माता पिता की, भाई बंधु कुटुंब परिवार की जरूरत क्या थी। सब जगह इकट्ठे क्यों है एक जगह, बेटा बेटी भाई बंधु कुटुंब परिवार। अब इनको त्यागना है तो अंतरिंग से त्यागना। कौन से माता पिता भाई बंधु कुटुंब बेटे बेटी है जो, उसका महाराज सुखराम जी कह रहे हैं किसके लिए त्यागना है। आशा ममता तृष्णा दबाने के लिए, मन को आत्मा का दास बनाने के लिए त्यागना है। तो क्या त्यागना है, बाहर घर छोड़ के जंगल में बैठने से ये त्यागिस्ते नहीं है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा युग में कोई नहीं ममता को दपावे, सुर नर मुनि देवता उनारत संतावे। पच पच मर गया मानवी सुर देवत सारा, राम रहीम ही पच मरिया इन ममता रे लारा। आद भवानी भ्रम में दुख पावे रे भाई, निराकार निर्वाण ने आ ममता ले आई। आत्मा निराकार थी, निर्वाण पद में मिलने के लिए ये पंच तत्व में आई। भाई बंधु कुटुंब परिवार के संग आई। सबका पितृऋण देवऋण ऋषि ऋण चुकाने के लिए आई है। देनदार लेनदार सबका ऋण चुकता है ग्रस्त में रह के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुर देवत मानवी पच पच मर गए, परंतु उनकी ममता तृष्णा आशा धापी नहीं। अगर ये नहीं धापेगी जब तक आत्मा, समझ जाओ केवल्य भक्ति करके भी उस देश में जब पहुंचेगी कि आत्मा मन को दास बनाएगी, आत्मा के अंडर में मन रहेगा, मन गरीब और पांगड़ा बनेगा। जब सुखराम जी कह रहे गरीब नवाज बिड़दे मारो धींग रिवाज, ए तो धींग धींग सुई धींगा क्यों कर वो पद पावे। जिसके ममता आशा तृष्णा सताती है वो धींग है।
ये नहीं कि देवता धींग है, ब्रह्मा विष्णु महेश धींग है। उनका शरीर लेके जिसे आशा ममता तृष्णा घट में जबरदस्त है, वो धींग है। और जो ये बिल्कुल धापी हुई है, सिर्फ भजन करना है, गरीब है, निर्मल है, गरीब है, मन दास बना हुआ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में हमने इनको धपाने के लिए, मन को दास बनाने के लिए हमने त्याग्या है। क्या त्याग्या? साधु भाई तंदर त्यागी नाई, जे त्यागी तो सत्य सबद है और सबे ग्रह माई। तन घर त्यागी कोई नहीं है, सब गृहस्थी है। तन तो गृहस्थी का है, इसको घर छोड़ने से त्यागी नहीं बनती आत्मा। आत्मा को त्यागी बनाना है। त्यागी कौन है? सत्सबद है, निरंतर है, वो त्यागी है। उसके माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला ससुरो सासू नारी कुछ नहीं है, वो बैरागी है। उसका संग करेगी आत्मा जब बैरागी होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, साधु भाई त्याग दिया हम सोई। किसको त्याग्या है? मात पिता और नार सुत बंधु एक न राख्या कोई। मात पिता नार सुत बंधु एक भी नहीं रखा, सबको त्यागी है। क्यों? मात पिता नार बंधु ससुरो सासू नारी भी, जितने भी हैं ये सब संसार में मात पिता बंधु तेरा अंत काल एको नहीं सुन, कोई साथ जाने वाला नहीं। महाराज परमाते सब स्वार्थ के अंत काल में एको नहीं संगी, सब स्वार्थ के संगी। ना कोई तेरा ना तू का हो का, झूठ चित्त नहीं देना रे। कै सुखराम समझ रे प्राणी, समझ ले तू राम को सिमर ले, विलंब मत कर। अगर विलंब करेगा ये तेरे को कोई, कौन है? माता पिता भाई बंधु कुटुंब, किसको तोड़ना है? ममता माय बाप डिग पचरे, नार कल्पना त्यागी। ममता रूपी माता है, बाप रूपी डिकपच है। भक्ति करूं नहीं करूं, मोक्ष जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये डिकपिच नहीं करो। कल्पना घट में खूब उठती है, वो नार है। महाराज फरमाते हैं, नार कल्पना त्यागी सुतसो सोच अहो बल बंधु। सोच घना घट में रहता है, वो सुत पुत्र है। अहो बल जिसके घट में रहता है, वो भाई बंधु कुटुंब परिवार है। इन सब को छोड़ के छाड़ सूरत हर लागी, छाड़ करके सब सूरत परमात्मा में लीन हो गई। तब पांडे में चार वर्ण से न्यारा, मोको लकेशो बिरला जग में बहुत बसे संस। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबसे न्यारा जब हुआ, ये सबको त्याग्या और सत्संबंध का संग किया। ऐसा सौदा करोगे तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये आत्मा चार ही वर्ण से जब न्यारी हो जाएगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर ये जन्म धारण नहीं, फिर ये संत कहलाएगी। संत की परिभाषा क्या? शरीर को संत बनाना, आत्मा को संत बनाना। शरीर को राम से नहीं बनाना, आत्मा को राम से नहीं। आत्मा को जिसने राम से नहीं बनाया है, आत्मा को जो बैरागी के संग किया है, तो इस संत की चद्दर ओढ़ सकता है, नहीं तो आत्मा ओढ़ नहीं सकती। इसके लिए सुखराम जी महाराज सौदागरी ग्रंथ में उदाहरण दे के समझा रहे हैं। शशि के उदय कमोदर बिकसे, सुरत सीप आकाशा, स्वातक बोंद पुकार पपैयो, यु राम मिलन की आशा। चंद्रमा के उदय होते कमोदन फूल जाती है, सीप को स्वातिक की बूंद मिल जाती। जब स्वातिक की बूंद के उसको सीपनी को मालूम पड़ती है, तो समुद्र के ऊपर आ जाती है, मुंह में सीधी स्वातिक बूंद लेती है। पपैया स्वातिक बूंद के लिए पुकार करता रहता, पीऊ पीऊ करता रहता, प्यासा मरता है, स्वातिक बूंद ही पीता। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं, ये राम नाम जो ऊषा सांस है, ये स्वातिक बूंद है।
इसको वो ही पिएगा जिस आत्मा को संत बनाना है, जो आत्मा बैरागी बननी है, जो आत्मा राम से नहीं बननी है। उसको परमात्मा मिलन की आशा लगी रहती है और कोई सुख की आशा नहीं रहती है। न संसार में स्वाद की आशा रहती है, न श्रृंगार की आशा रहती है, न परिवार कुटुंब में मान सम्मान की आशा रहती है। ये सब आशा विलायमान हो जाती है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे ये सौदागरी ग्रंथ का गुण आएगा। आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरना चित दी। ये आशा तज निराश हो के भक्ति करो। ये केवल्य भक्ति आसक्ति की नहीं है, केवल्य भक्ति वैराग्य की भक्ति है। सुरगुण भक्ति आसक्ति की है, चाइना है, इसमें सुख की आशा रहती है। केवल्य भक्ति में, निर्गुण भक्ति में धन की आशा रहती है, और केवल्य भक्ति में न सुख की आशा रहती है न धन की रहती है। सिर्फ भक्ति करके परमात्मा में मिलो, ये आशा रहती है। तब ये मन आत्मा का दास बनता है, तब आत्मा वैरागी होती है। इंद्रियां शीतल हो जाती है, ममता धाप जाती है, मन पांगड़ा हो जाता है, और फिर पांचों विषय त्रिय ताप ढीले पड़ जाते हैं। यही सुखराम जी महाराज के राजयोग का गुण है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का गुण है। यही सौदागरी ग्रंथ का गुण है सबसे जबरदस्त। तो जब राम मिलन की जिसके घट में आशा लगी रहती है, आत्मा को परमात्मा मिलाने की पीड़ लगी रहती है, यही रामायण में राग, अनुराग, वैराग, वीतराग, विज्ञान का गुण बताया। ये सारे गुण आप उत्तराखंड पढ़ो, उसमें सारा निर्णय है। उत्तरकांड की चौपाइयां सारी इसमें भक्ति भक्ति की, ज्ञान ही ज्ञान की भरी। लोमस ऋषि काकभूषण जी को ज्ञान ही ज्ञान कर, वैराग वृत्ति वैराग वृत्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं प्रेम उठेगा रटना करने का, परमात्मा मिलने का, फिर प्रीति लगेगी, ये राग अनुराग, फिर आत्मा को वैराग्य वृत्ति आएगी। मात पिता सुत बंधु तेरा, सुसरो नासु नारी, ये सब स्वार्थ के संगी एको नहीं समझा। सब स्वार्थ के संगी, एक भी साथ चलने वाले, सब यही रहने वाले, रहो सब इनके साथ में, सेवा पूजा करो, सब सेवा करो, आपस में प्रेम करो, एक दूसरे का दुख बटाओ, परंतु परमात्मा की भक्ति करो, मोह ममता में फंसो। यही संदाय जी महाराज ने कहा, संत दास संसार की पातल जिती प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। संत आत्मा बैरागी जब ही बनेगी तो ग्रस्त में रह के पातल जितनी प्रीत तो रखनी पड़ेगी। ये नहीं सबसे झगड़ा करके नहीं, या घर छोड़ के चला जाए तो फिर कहाँ पे प्रीति रही, किसके लिए? पितृ देव ऋण, ऋषि ऋण चुकाने के लिए, देनदार लेनदार का हिसाब पूर्ण करने के लिए। आज जीवन ग्रस्त में रहो, जितने भी केवली भगवंत आए सब ग्रस्त में, जितने भी अवतार आए सब ग्रस्त में आए, कोई भी ग्रस्त छोड़ के नहीं, और सब ग्रस्त में रहे आज। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ग्रस्त में रह के ही वासु प्रेम पियाड़ा आया सहस आरती सारी, मिणिया चौक चाननोपुर में सिर पर जिग मिग न्यारी। नाभि से महाराज फरमाते ब्रह्मा का गणेश का स्थान आया, गणेश के स्थान को तीनों ही पास पास में, सहस का स्थान भूमि पे, इन सब पे सत्संग का आनंद लेके आगे बढ़ा। और जब शब्द का आनंद आया तो 21 ही मिनिया सोरख के और फिर मेरू डटे। सब जगह सत्संग का जानना यानी आनंद अनुभव। शब्द गणनावे, सांस अलग बोले, शब्द अलग, और सूरत सांस पे बोले।
इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे सूरत का शब्द में नहीं होवे और मन का श्वास में प्रेम है, तब वो प्रेम प्याला पी सकता है। प्रेम प्याला जो पिएगा अमृत का, राम नाम का, ब्रह्म के नाम का। इसको ब्रह्म का नाम क्यों बताया? ये परमात्म ब्रह्म का नाम, ओम आत्म ब्रह्म का नाम। आत्म ब्रह्म के नाम से आत्मा सुख पा सकती है, वो भी ब्रह्म का नाम है। परंतु परमात्म ब्रह्म के नाम के बिना वो बैरागी निरंतर आने वाला नहीं। और सदगुरु विधि साथ चाहिए, क्यों? गुरु से गोविंद मिलता है। गुरु और परब्रह्म एक है। गोविंद इंद्रिया बींधने वाला निरंतर निज नाम है। वो इंद्रियों को बींध करके इंद्रियों को आत्मा से अलग कर देता है, उसका नाम है गोविंद। गुरु से गोविंद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मंत्र है राम नाम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिगमिग जिगमिग सिर पे शब्द की घरनाट, भंवर गुंजार की जैसे, मुरली की टेर की जैसे, थाली में झनकार की जैसे, झरने की जैसे, घड़े में मून हवा की जैसे, जैसे हवा का बायरा बाये वैसे। ये शब्द की पहचान बताइए महाराज। और भी ऐसे नहीं होते। ऐसे मालूम पड़ता है जिन हाथ में हाथ रे अंधेरे में शब्द लखाया, किसी का पास में सुतार हाथ पकड़ रखा है, दूसरे जैसे पति पत्नी है दोनों हाथ पकड़ रखे हैं और अंधेरा है, दिखता नहीं है, परंतु महसूस होता है कि मेरा हाथ पकड़, पति ने मेरे पत्नी का हाथ पकड़, हथलेवा जुड़ रखा है। तो ये सूरज शब्द का मेल उसी को कहते हैं हथलेवा जुड़ना। लक्ष्य रहता है उसका, महाराज फरमाते हैं ऐसा महसूस होता है। थाली में झनकार रे, गड़े में मून रे, अंधेरे में हाथ रे, यूं शब्द लखाया। नहीं दिसे नहीं देख हूं अजब अनुपम चैन। ये किसी से दिखता नहीं। नहीं दिसे नहीं देख हूं रूप रंग कचुना है। सुखराम सूरत सु देख कर अब बहकत हूं भैन। सूरत रूपी नेत्रों से उसका अनुभव करके, सूरत भी अरूप है, निराकार है, और शब्द भी अरूप है, निराकार है, निराधार है। तब मैंने ये अनबे के वचन भागे हैं। तो शीतल सकल रेतपुर राजा, रसना नाम उचारे, भजन प्रताप ताप नहीं कोई, स्वर्ग सुख तो लारे। ये भजन का जब प्रताप ऐसा हो जाएगा तो अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक जो ताप है मन के, देही के और आत्मा के, ये भक्ति रोक नहीं सकते, ये ढीले पड़ जाते हैं ताप। ये तो ताप में दाज क्या रहता है, प्राणी भक्ति नहीं कर सकता, रटना नहीं कर सकता है। तीन ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत साहिब का प्यारा। जो सृजनहार परमात्मा की रचना में लीन रहता है वही उबर सकता है प्रिय ताप से। उसके लिए सुखराम जी ने एक ही साख जबरदस्त लिखी है। तो दोनों होठ चले वो रसना, तब जन मन को मारी रहे। मन दास कब होगा? दोनों होठ रसना बराबर चलती रही, मन ढीला पड़ जाएगा। और फोगट बात मठी को त्यागे, तब जन ममता मारी रहे। बच्चन फालतू मुंह से नहीं बोलेगा, मैं मेरे रटना में करने जाए, किसी से हंसी मजाक नहीं करेगा, बेरान की वृत्ति रहेगी, तो मोह ममता ढीली पड़ जाएगी और मन आत्मा का दास बन जाएगा। ये गुण रटना में ही है जबरदस्त, वो भी लिवबंद शिवरण में। और नियंचर में बैरागी में आत्मा मिल जाएगी लिवबंद शिवरण से। फिर शीतल सकल रेतपुर राजा, रसना नाम उचारे, भजन प्रताप ताप नहीं कोई, स्वर्ग सुख तो लाए। स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख भी प्यारा नहीं लगता। यही सुखदेव मुनि को हुआ।
गर्भ में 12 वर्ष रटा, जंगल में रटा, परिषद को भागवत सुना के बैकुंठ में भेजा, और फिर सुखदेव मुनि का विमान आया बैकुंठ। तब सुखदेव मुनि ने कहा बैकुंठ में मैं नहीं जा। नारद मुनि ने कहा बैकुंठ का बुलावा आ गया। सुखदेव मुनि ने कहा नहीं, बैकुंठ से वापिस आना पड़ेगा, वहां आत्मा स्थिर। तो सुखदेव मुनि ने बैकुंठ का फेर दिया है। सुखदेव नारद वापिस विमान को फेर दिया, अपने पिता वेद व्यास जी के पास गए, तो मेरे को परम मोक्ष में जाने का रास्ता तो वेद व्यास जी ने कहा मैं तो स्वर्ग तक तय गया, मैंने तो शास्त्र लिखे लिखे हैं। व्यास गद्दी का गुण है, तेरा तो बैकुंठ तक का विमान आया, यहाँ आत्मा स्थिर नहीं रह सकते, वापिस गर्भ में आना पड़े। तब का अगर परम मोक्ष जाना है तो राजा जनक के पास। तब राजा जनक ने ये सांसों सांस के हर गुरु एक होके और सतगुरु विशेष वैरागी ने निज नाम की जागृति करी। तो मोह ममता और त्रिय ताप पांचों विषय सब ढीले पड़ गए और सुखदेव मुनि परम मोक्ष की बात कर रहे। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं स्वर्ग का बैकुंठ का सुख भी इस परम मोक्ष के आगे बहुत हल्का है। भक्ति करने वाला परम मोक्ष ही चाहिए, परम मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जब ये भक्ति करते हैं तो भक्ति के पराक्रम से 50 करोड़ पृथ्वी पे प्रदक्षिणा हो जाती है। फेरी जैसे पृथ्वी पे फेरी का गणेश जी को कार्तिक स्वामी को हुक्म हुआ था, शास्त्र की कथा है। तब मोर की लेके के सवारी कार्तिक स्वामी तो परिक्रमा देने चले गए, गणेश जी के चूहे की सवारी थी। उन्होंने सोचा मेरे माता पिता त्रिलोकी के माता पिता हैं, माता पिता के फेरी लगा के बैठ गए, 50 करोड़ पृथ्वी के परिक्रमा लग जाए। बुद्धि के दाता थे, बुद्धि पे विवेक करके और 7 परिक्रमा दे के बैठ गए। तो हे पिताजी मैंने 50 करोड़ पृथ्वी के प्रदक्षिणा देंगे, रिद्धि सिद्धि मेरे को प्रणाम। शिव जी पार्वती ने कहा भाई ये सही है, पृथ्वी पे 3 लोक के मालिक है, 3 लोक के माता पिता कहलाते हैं शिव शक्ति। 50 करोड़ परिक्रमा लग गई और रिद्धि सिद्धि परण गई, लाभ सुख पुत्र भी हो गए। फिर कार्तिक स्वामी परिक्रमा लगा के आए तो पिताजी रिद्धि सिद्धि मेरे को पढ़नाओ। तब कहा कि गणेश कभी का गया, इसके पुत्र भी हो गए लाभ से। आप तो अब तो नहीं, इसने परिक्रमा दी नहीं थे। फिर खोजी जी बुला के मालूम करा 7 परिक्रमा लगी। इसलिए सुखराम कहते हैं 50 करोड़ पृथ्वी पर दिखना, तन में मन फिरा है, तन में मन फिर जाता है। सांस सांस रचना में मन और सत्संबंध में आत्मा 50 करोड़ पृथ्वी पे, 50 करोड़ पृथ्वी पे फिर 68 तीर्थ ही ना ले, एक भी बाकी नहीं रहता। बाहर 68 तीर्थ नहीं ना सकते, 50 करोड़ पृथ्वी पे बरसना लगा सकते। इसलिए सुखराम ने लिखा साधु वही तीर्थ तो सब किया, एक धाम ऐसो हम पर जड़ बिन जड़ बात। यहाँ तो सब में जड़ है, पृथ्वी है, मैंने सारे तीर्थ करे जिसमें ऐसा हमने पर बिना जड़ के जड़ पीता है।
गगन मंडल में न हवा, न वायु, न तेज है, न चंद्र सूर्य है, न चंद्रमा है, और खूब आनंद मस्त जल और अन्न दोनों से आत्मा त्रिपत हो गई। नियंच रूपी अन्न है और राम नाम रूपी जल है, और बराबर घूटों से घूटे बराबर पीता, यानी ऊंसा सांस पीना। रकार मकार मुखारबन से रटना, ऊंसा सांस पीना घुट के बदले। ऐसा जब किया तो काशी कंवड़ सभी हम देखा, लो आगर लच सहारा। बद्री जाय बक्या हम अणबे, पंच तीर्थ लिव धारा। काशी कंवड़ सारे जितने भी 6 कंवड़, 6 पश्चिम के, 6 पूर्व के देखे, ये काशी जी में, काशी में करवोत ले लेते हैं वो मेरे को। लोहा गर लच सारा, बद्रीनाथ बक्या हम अणबे। अणबे ज्ञान का निर्णय किया, अणबे ज्ञान को सृजनहार ने मेरे को बुलवाया, वो बद्रीनाथ की परिक्रमा। पंच तीर्थ लिव धारा, केदारनाथ के 5 तीर्थ लिवबन सिमरन करने से नहा लिए। अरद उरद द्वारका देखी, प्रयाग पिछम दिस पाई। आवते जावते श्वास में द्वारकाधीश को देख, और प्रयाग में इला पिंगला सुखमना में महाराज फरमाते हैं, मेरुदंड से गौ कुंड से इला पिंगला सुखमना निकलती है। तीनों नाड़ियां त्रिकुटी में जाके प्रयागराज में नहा लिया। ये प्रयागराज पिछम रहा पाई, जगन्नाथ सो हमने देखा, उलट गिगन में जाई। जगन्नाथ की परिक्रमा करी, उलट पीठ फाड़ कर बंकनाल होके, और गिगन यानी ब्रह्मांड में, आकाश मंड में और भंवर गुफा में समाया सत्संग के साथ में। तो महाराज फरमाते हैं, हमने जगन्नाथ का कर लिया। पोखर धाम अजब पो परचा, उलट चढ़िया गिरनारी। तन केदार जोत हम परसी, अनहद बाजा बो भारी। पोखर धाम हमने अजप्पा कागलिया के साथ रटना जबर करी है, अजप्पा जा। फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उलट चढ़िया गिरनारी। बंकनाल की 21 गांठें मेरुदंड की, ये गिरनार पे चढ़ा हुआ, गिरनार की परिक्रमा। तन केदार, ये तन रूपी केदार है, इसमें हम केदार में जाके जोत परसी, जबरदस्त त्रिगुटी, त्रिगुटी से ऊपर ज्योति लोक है, मांग भरते हैं जिसके अणी पे, वहां महाराज फरमाते सत्संग का जबर आनंद है। यही जोत परसी, अनहद बाजे वो भारी। शब्द बिना भजन करे ही गर्जना करे, वो जोत हमने परसी। गंगा जमुना और सरस्वती त्रिकुटी जायर नाया, पार ब्रह्म तक त्रिकुटी है। इला पिंगला सुखमना का संग है, जब तक त्रिकुटी का द्वार है। महाराज फरमाते हैं, जबरदस्त गंगा जमुना सरस्वती, प्रयागराज में सरस्वती ऊपर बहती है, गंगा जमुना इधर उधर, तीनों नदियों का संगम होता है, सरस्वती अलग नहीं दिखती। इसी प्रकार इधर इला पिंगला नाक में बहती रहती है, सुर और सुखमना बीच में रहती है। इधर सरस्वती बीच में है प्रयागराज में, इधर सुखमना बीच में। वो दिखती नहीं, जो नहाता है वही जानता है। बाहर प्रयागराज में गंगा जमुना 2 नदी मिलती दिखती है, तीसरे सुखमना ऊपर से आती है धार। इसी प्रकार ये मेरुदंड से सुखमना खुलती है, और त्रिगुटी में जाके एक होकर सुखमना की धार ऊपर चढ़ता है, ब्रह्मांड पर ब्रह्म में, फिर अगम देश। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम पृथ्वी पर दिखना, तन में मन फिरा, तन में मन फिर गया। इसी प्रकार 50 करोड़ पे पृथ्वी पे प्रदक्षिणा दे दी, 68 तीर्थ नहा लिए। तब महाराज फरमाते हैं, मैं संत बैरागी बना, तब परमात्मा की प्राप्ति करी। साधु भाई, राम भजन बिन झूठा, करनी सकल नाव बिन ऐसी, ज्यों कालर में बूटा। कालर भूमि में कितनी बरसात बरस जाओ, एक दाना भी अन्न नहीं निकलता। रटना के बिना, राम भजन सांसों सांस रटना के बिना, ये 50 करोड़ पृथ्वी पे 68 तीर्थ ना नहीं सकता। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में
जितनी भी तू अनंत प्रकार के मंत्र मंता की रटेगा राम नाम के अलावा, तो महाराज फरमाते हैं ये तेरे को 68 तीर्थ 50 रोज पृथ्वी पे बरसना नहीं गिरा सकते। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, है तो एक अनेका जागा गुरुगम बिन नहीं पावे, आप भूल भरम में बंदिया भटकत जन्म। है तो सृजनहार परमात्मा का नाम एक ही, सस्वरूप का निजी नाम वैरागी नियंचर भी एक ही, और आत्मा भी सारी सृष्टि की एक ब्रह्म है, पर ब्रह्म का अंश है। और तीनों का मिलन सृजनहार से और सत्संग परमात्मा से कब होगा? कि है तो एक अनेका जगह आत्मा रूप अनेक है, पर गुरु गम सांसों सांस विधि के बिना नियंचर पति में आत्मा मिल नहीं सकती, बैरागी नहीं हो सकती, संत नहीं बन सकते। पूरी त्यागी नहीं कहला सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा को त्यागी बनाना है, बैरागी बनाना है। इस सौदागरी ग्रंथ का समझ सोच विचार करके सौदा यानी भक्ति धारण कर ज्ञान वैराग की प्राप्ति हो जाएगी। राम राम। बोलो राम सुखदेव जी महाराज धन्यवाद। परम दयाल सतगुरु अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य केवली जीवन मोक्ष के मार्ग राम सभा श्री राम 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 सर राम राम सा राम राम सबने राम सबने राम 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 सबको राम राम